भाई आप ऐसे समझिए, थोड़ी सी बात आपको समझाता हूं। सरकार की जो रिसीट होती है, रिसीट का मतलब क्या होता है? प्राप्ति, पैसा आया। ये पैसा जो सरकार के पास आता है ये दो तरीके से आता है। एक तो कहलाता है कैपिटल रिसीट, और दूसरा जो होता है तरीका उसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। अब रेवेन्यू रिसीट जो होती है वो सरकार की ओरिजिनल इनकम होती है, जिसको किसी को वापस नहीं करना पड़ता है, ना हमने कभी किसी से उधार लिया, वो हमारी ओरिजिनल इनकम है, यानी गवर्नमेंट की। तो रेवेन्यू रिसीप्ट के अंदर अगर आप चलोगे तो एक आपको मिलेगा टैक्स रेवेन्यू, यानी टैक्स के थ्रू सरकार जो कलेक्शन करती है, और एक हमको मिलेगा नॉन टैक्स रेवेन्यू के माध्यम से। तो टैक्स के अंदर अगर आप जाओगे तो एक चीज मिलेगी जिसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स, और एक और चीज जो हमको मिलेगी उसे इनडायरेक्ट टैक्स, जो आज के समय में हम क्या कहते हैं उसको? जीएसटी। तो सरकार का एक तरीके से कलेक्शन होता है टैक्स के माध्यम से, एक नॉन टैक्स। तो टैक्स तो आपको समझ में आ गया। नॉन टैक्स में क्या आता है? जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई सरकारी कंपनी, उसको प्रॉफिट हुआ, जैसे बेल, गेल, एनटीपीसी सरकारी कंपनियां हैं, इसमें जो प्रॉफिट हुआ उसमें भी सरकार का हिस्सा कहलाया जाएगा। मान लीजिए हमने किसी को पैसे दिए थे उधार और वहां से इंटरेस्ट हमारे पास आया, तो वो भी इसमें काउंट होगा। सरकार ने अगर पेनल्टी लगाई है किसी पर तो वो भी इसी में काउंट होता है ना। अगर हमें कोई दान में पैसा दे दे, ग्रांट्स इसको कहा जाता है, उधार नहीं, दान में पैसा दे, तो वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा। तो ये सरकार की ओरिजिनल इनकम होती है। लेकिन जब कभी खर्च ज्यादा हो जाता है और ये पैसा काम नहीं आए तो फिर कैपिटल रिसीट के थ्रू पैसे उठाए जाते हैं। कैसे? उधार लिया, या आपने किसी कंपनी को, बैंकों को थोड़ा उसमें डिसइन्वेस्टमेंट किया, इसका मतलब थोड़ा सा उसको बेचा। जैसे कि अपन ने कल डिस्कस किया था कि जैसे 90% से ज्यादा इंडियन ओवरसीज बैंक में अगर गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है, तो अगर 20% बेच दिया तो 20% में कोई और होगा, और 20% के बदले सरकार के पास पैसे आएंगे। तो कैपिटल रिसीट यानी ओवरऑल पैसा यहां से आता है। अब ये तो एक्स्ट्रा बात हो गई, इसको आप ध्यान रखिएगा।